Hi guys, hope all are doing great. All are motivated, all are charged, all are serious on their purpose of life, and all are aggressive in their actions to reach there. अगर पर्पस ऑफ द लाइफ क्लियर है और बहुत एग्रेसिवनेस है वहां तक पहुंचने का, तो आई एम श्योर वन डे यू विल रीच देयर. Today's topic is always try to stay connected to friends and family. That is very important because it is also important from the mindset point of view. It is also important from the network point of view, and it is always also important कि अगर आप लोगों से कनेक्टेड हो, अगर आप लोगों से संपर्क बनाए रखे हो और आप लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां क्या हो रहा है, आपके साथ में क्या हो रहा है. यू कैन गिव योर स्टोरी, you can understand their situation, they can understand your situation, you can get some guidelines, and it is good also for the mindset because अकेला फीलिंग करना, लोनली फीलिंग करना, एक सेपरेट तरह से फीलिंग करना, दैट इज नॉट गुड फॉर द माइंडसेट. इसको सपोर्ट करने के लिए छोटी सी स्टोरी मेरे ध्यान में आ रही है. वो छोटी सी स्टोरी ये है कि एक जेंटलमैन था. वो जेंटलमैन एक ग्रुप में ज्वाइंट हुआ था और फैमिली और ग्रुप मेंबर सब साथ में थे और वो हर वीकेंड को अपने उस ग्रुप से मिलता था. जब भी टाइम मिलता था वो अपने ग्रुप से मिलता था, इंटरेक्शन होती थी, बातचीत होती थी, सिचुएशन डिस्कस होता था कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, उसके बिजनेस में क्या हो रहा है. तो इस तरह से दे वेर गुड विथ ईच अदर. सडनली एक दिन ये हो गया कि दैट जेंटलमैन स्टॉप्ड गोइंग टू द ग्रुप मीटिंग्स. इंटरेक्शन उसने बंद कर दिया, मिलना जुलना बंद कर दिया और सडनली उस ग्रुप का जो लीडर था उसको लगा कि भाई ये आदमी तो मिसिंग है, ये आदमी को क्या हो गया. अभी आज एक हफ्ता 2 हफ्ता से हमको उसके बारे में मालूम ही नहीं पड़ रहा है क्या हो गया. तो उसने एक दिन प्लान बनाया कि भाई उसको जाके मिलना पड़ेगा. तो देखा कि 2 हफ्ते से वो आदमी नहीं आ रहा है, तो वो लीडर ने एक दिन श्योरली प्लान बनाया कि अब नेक्स्ट डे उसके घर पे जाके मिलना पड़ेगा. तो जब लीडर उसके घर पे गया उस आदमी के, तो उसने देखा कि वो आदमी अपने घर में है, अपने ड्राइंग रूम में बैठा है, उसके पास कुछ बुक्स हैं, उसके पास कुछ लिकर के बॉटल्स हैं, उसके पास कुछ म्यूजिक है और वो अपना अकेले एक मतलब कंफर्ट जोन में आके बैठा हुआ है. और उसके सामने एक फायर वर्क चालू है. फायर वर्क इन द सेंस जैसे क्या बोलते हैं उसको, कमरा गर्म करने के लिए एक फायर वर्क का, एक वुड का फायर का वो चालू है और ये सब सिचुएशन है वहां पर. तो जब लीडर ने उस आदमी से पूछा कि भाई क्या हुआ, आपने आना ही बंद कर दिया है और आपने मिलना जुलना बंद कर दिया है, क्या हो गया. तो उस आदमी ने कहा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं लोनली फील कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं कनेक्टेड नहीं हूं, मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे लगता है कि कोई सुनता नहीं है, मुझे लगता है कोई समझता नहीं है. आई मीन दीज आर ऑल नेगेटिव थिंग्स विच वॉज रनिंग इन हिज माइंड. तो जब ये सारा डिस्कशन उसने ओपन अप हो गया उस लीडर के साथ में, तो लीडर के समझ में आ गया कि इसका प्रॉब्लम एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम एक सोच की प्रॉब्लम है कि मुझे कोई चाहता नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरे लिए कोई किसी को लाइकिंग नहीं है और ये एक लोनली फीलिंग का सिचुएशन आ गया है. मे बी लिकर की वजह से होगा, मे बी उसके अकेलेपन की वजह से होगा, मे बी उसको उस तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिला होगा. तो लीडर ने ये बात समझ गया और लीडर ने चुपचाप बैठे बैठे उसने एक काम किया कि वहां पर जो लकड़ी के 4-5 लॉग लगे हुए थे, लकड़ी के टुकड़े लगे हुए थे जो जल रहे थे, अच्छे से जल रहे थे, उसमें से एक टुकड़ा उसने बाहर निकाल के साइड में रख दिया. तो वो जो आदमी बैठा था वो भी देख रहा है कि लीडर क्या कर रहा है. तो जब उसने वो लकड़ी के टुकड़े को साइड में कर दिया तो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा जल रहा था, बाद में वो बुझ गया. क्यों? क्योंकि वो जो बाकी 4-5 लकड़ी साथ में जल रही थी उसने लीडर ने उसको हटा के सेपरेट कर दिया. तो ये जो सेपरेट हुआ लकड़ी है वो कुछ समय के बाद जलना बंद हो गया और खाली काला धुआं रह गया. फिर 2 मिनट के बाद लीडर ने क्या किया कि वो जो बंद हो गया, बुझ गया लकड़ी है, उसको फिर लाके वो 4-5 लकड़ी जो साथ में था और अच्छे से जल रहे थे उसके साथ में फिर डाल दिया. फिर वो लकड़ी में वापस एक अच्छा सा आग पकड़ लिया और फिर वो जल रहा था और फिर वो अच्छा लग रहा था और फिर वो
रूम को गर्म कर रहा था और अपने काम पर आ गया था। तो जब लीडर ने देखा कि सामने वाला आदमी भी इसको देख लिया है और वो काफी उसका माइंडसेट देख रहा था कि वो काफी थोड़ा थोड़ा गुड फील कर रहा है, तो लीडर ने कहा कि आपको बात समझ में आई मैंने ये क्या किया और क्यों किया। तब उस आदमी ने कहा कि सर मुझे समझ गया आपने क्या बताने का चेष्टा किया है कि अगर मैं ग्रुप में पहले था तो आई वॉज बर्निंग विथ एनर्जी, आई वॉज बर्निंग विथ एंथुजियाज्म, आई वॉज बर्निंग वेरी ब्राइट, आई वॉज बर्निंग विथ स्माइल एंड वॉट एवर। और जब आपने उस लकड़ी को बाहर कर दिया, जैसे मैं भी बाहर हो गया हूं 1-2 हफ्ते से, तो वो लकड़ी बुझ गई, वो लकड़ी का आग ही बुझ गया, वो लकड़ी मतलब जलना ही बंद हो गया। और फिर जब आपने उसको वापस डाल दिया उसके साथ में, लकड़ी के लॉक के साथ में, वो वापस जलने लग गई, वापस उसके अंदर जोश आ गया, वापस भभक रहा है, वापस वो एनर्जी दिखा रहा है और वापस वो अपना काम कर रहा है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज सोशल इंटरेक्शन कभी बंद नहीं करना चाहिए। सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है कि यू कम टू नो पीपल, पीपल कम टू नो यू। इट्स नॉट नेसेसरी दैट पीपल विल ओपन अप वेरी फास्ट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सब लोग फटाफट जान पाए। आप भी लोगों को जानने का इच्छा करो, आप भी लोगों को समझने का इच्छा करो। द मोर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स, पीपल विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, बिकॉज ऑलवेज सोसाइटी में 2-way कम्युनिकेशन होना चाहिए, नॉट 1-way कम्युनिकेशन। It should not happen that only you are calling a person and the other person feels that okay why he is behind me. No, not like that. So the moral of the story, what leader explained to that gentleman was that a group is a family. What matters most is to be connected. Positive, negative, नहीं सुनना वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन most important is to interact, to communicate, to be in touch. Withdrawal of the self is not good, self isolation is not good, going into comfort zone and staying alone and lonely is not good, trying to only be with yourself is not good. Always try to be in a group so that you are energetic, you are interacting, you are talking, you are expressing, and you are burning with josh, you are burning with energy, you are burning with aggressiveness, and you are part of the team. बिकॉज अलोन लाइफ लिविंग इज मेक्स नो सेंस। लाइफ वही है जो सबके साथ में मिलके चलो, ऊपर नीचे तकलीफ रोना धोना ये सब तो चलता ही रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को सेपरेट कर लो, अपने आप को अलग कर लो और अपने आप को कहीं एक कमरे में बैठा के सोचो कि अभी मैं ओके हूं। दैट इज नॉट ओके, बिकॉज आप उसमें अपना दिमाग और खराब कर रहे हो सोच के, आप उसमें अपना दिमाग और खराब कर रहे हो पागल होके। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट स्टे ब्लेस्ड, स्टे टुगेदर, stay connected to friends, family, relatives, close people, old friends, so that you feel better, you feel energetic, you feel like you are required in the society, and you feel like doing something with your life. I hope I must have given a message out of this, and people will take care about it. Friendship बनाओ, network बनाओ, relation बनाओ, अपने फैमिली के क्लोज लोगों को भूल मत जाओ, अपने फैमिली के क्लोज लोगों को टैप करते रहो, नेबर्स लोगों को टैप करते रहो। बी इंटरैक्टिव, बी कम्युनिकेटिव, बी सीन, बी नोन, बी हर्ड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।